Hello बच्चों, let's read this question. The question says which is not the correct order of the stated properties, and the options are atomic radius of barium is greater than strontium and atomic radius of strontium is greater than magnesium. हमें यहाँ पे property दी है atomic radius. And second option is first ionization enthalpy of fluorine is greater than oxygen and is greater than nitrogen. थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. अभी फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सेलेनियम एंड ऑफ सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेलरियम. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स देखें तो किस टाइप से होते हैं? ट्रेंड्स ऑफ periodic properties. अभी अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस के केस में क्या ट्रेंड होता है? अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेस. और अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज होती है. डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. अभी लेफ्ट टू राइट पीरियड में ये डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि सेम पीरियड में क्या होता है? सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, वो सेम ही लेवल में ऐड होते जाते हैं. और वहां पे क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइज डिक्रीज करता है. लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो इनर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और वो क्या करते हैं? वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के पुल से उनको बचाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट्स गिवन है, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड मैग्नीशियम. ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं. बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड मैग्नीशियम तीनों सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज करती है. तो इसकी वजह से जो बेरियम की रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी. तो इनका जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होगा वो किस टाइप से होगा? सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी बेरियम की, उसके बाद स्ट्रोंशियम और उसके बाद मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी. ये हमारा ऑर्डर होगा. अभी अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीजेस. और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. डाउन द ग्रुप. लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से और उनको रिमूव करना इजी नहीं होता. अभी हमें यहाँ पे गिवन है फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमें इनका बताना है कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनका ऑर्डर क्या होगा. अभी अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज करती है. तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी. लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो किस टाइप से होती है? 1s2 2s2 2p3. और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होती है? 1s2 2s2 2p4. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है. तो फ्लोरीन के बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की. और उसके बाद होगी ऑक्सीजन की. तो ये होता है ऑर्डर. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वो इंक्रीज करती है। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज करती है। अभी हमें यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स गिवन है? क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर होगा वो किस टाइप से होगा। ये हमारे 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेंड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो किस टाइप से होना चाहिए कि सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद आयोडीन की। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा, रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो 3p ऑर्बिटल में होगा। तो ये जो 3p ऑर्बिटल होता है, जो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल होता है उससे लार्ज होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है। अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल में किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में? अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एटम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। अभी हमें यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स गिवन है? ऑक्सीजन, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वो किस टाइप से होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑक्सीजन की, उसके बाद सेलेनियम की और उसके बाद टेल्यूरियम की। तो इस टाइप से हमारा ऑर्डर होगा। अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है वो किस टाइप से है? सबसे ज्यादा बेरियम की है, फिर स्ट्रोंशियम की, फिर मैग्नीशियम की। तो ये ऑर्डर क्या है? करेक्ट है। अभी सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ये ऑर्डर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की होती है लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अभी अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दिया है, और किस टाइप से दिया है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। तो ये ऑर्डर भी हमारा करेक्ट होगा। अभी फोर्थ ऑर्डर दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और किस टाइप से दिया है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, फिर सेलेनियम की, फिर टेल्यूरियम की। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑर्डर है वो किस चीज का है? जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, वो ऑर्डर इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।